तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पोस्ट फ्रैक्चर नी स्टिफनेस के बारे में। चाहे वो फ्रैक्चर पटेला का हो, फीमर की शाफ्ट का हो या फीमर के हेड का हो, पर इमोबिलाइज रहने की वजह से हमारा जो नी है उसमें स्टिफनेस आ जाती है और प्रॉपर फ्लेक्शन नहीं हो पाता है। और एज यू नो, फ्लेक्शन हमारे जो डेली लाइफ है उसका एक बहुत क्रूशियल पार्ट है। चाहे वो क्लाइंबिंग हो, वॉकिंग हो, हमारा जो गेट पैटर्न है उसमें भी, स्विंग फेज हो चाहे स्टांस फेज हो, हर फेज़ में नी फ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करानी चाहिए पेशेंट को। और मेरा पेशेंट है, उसके मैं दिखाऊंगा कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइज मैं कराता हूँ और आप उनको भी अपने रेजिम में ऐड कर सकते हो अगर आपके पास सेम पेशेंट आता है। तो जो पहली एक्सरसाइज मैं मेनली कराता हूँ, पहले हम रेंज ऑफ मोशन पे काम करेंगे। एंकल की रेंज ऑफ मोशन कराइए, नी की, हिप की। मेनली रेंज ऑफ मोशन का काम होता है थोड़ा मसल खुल जाएंगी, अपना रेंज सही आ जाएगी। तो रेंज ऑफ मोशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, नी बेंडिंग, नॉर्मल एंकल, डोर्सी, प्लांटर, ये सब कराइए। उसके बाद जो है मेन हम चालू करेंगे टावल बेंडिंग के साथ। उसके बाद जो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवर में उस एक्सरसाइज का, वो है वॉल स्लाइड, क्योंकि इसमें हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छी होती है। जब आप ऊपर के फेज़ में जाओगे, उसके इसेंट्रिक फेज़ में जाओगे हैमस्ट्रिंग के, जब आप हील को ऊपर की तरफ ग्लाइड करोगे, प्लस जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा नी फ्लेक्शन हमें प्रेजेंट होता है और पेशेंट की नी एक सर्टेन पोजीशन पर लॉक हो जाती है। तो इस सर्टेन पोजीशन के रहने की वजह से उसका नी फ्लेक्शन बहुत अच्छा है। और थर्ड एक्सरसाइज है नीलिंग। इसमें आप पेशेंट को कोई भी स्टेबल चीज़ पकड़ा दीजिए, टेबल हो, कुछ भी हो, उस पर उसके हाथ रखवा दीजिए, उसको नीलिंग कराइए। और नीलिंग के साथ उसको कहिए कि आप अपने हैंड्स को एक्सटेंड करें, जिसकी वजह से कमर भी सीधी होएगी और नी भी बेंड होता जाएगा टुवर्ड्स वन साइड। हमें एक चीज़ का मेनली ध्यान रखना है कि हमें लिमिट पुश करनी है, पेन पुश नहीं करना है। एक सर्टेन टाइम के बाद, तो अगर आपका पेशेंट कह रहा है कि ये पेन मेरे से अनबेरेबल है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो आपको उस पर रोक देना है। जो एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि पटेल मोबिलाइजेशन या फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया, ये सब आप ऐड कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे जो मूवमेंट हैं उनका नॉर्मल नी बेंडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और इसके अलावा तो आप बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, सिटिंग में उठा के उनके पैर को पीछे पुश करके, उससे भी नी का फ्लेक्शन बढ़ेगा। मेन हमें एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो नी है उसका काम क्या है, ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। प्रोन में करा लो उसको, सुपाइन में करा लो, सिटिंग में करा लो, चाहे किसी पोजीशन में करा लो। हमें बस मॉडिफिकेशन करते रहना है उसको और मोड़ते रहना है और गोनीमीटर से नापते रहिए उसकी क्या क्या रेंज आ रही है। और एक लास्ट एक्सरसाइज है जो मैं जितने भी लोअर लिम्ब के फ्रैक्चर होते हैं या फिर पैरालिसिस का हो गया लोअर लिम्ब का, उसमें ज़रूर कराता हूँ, वो है पुशअप्स। कि जो हमारी मेन अपर बॉडी की स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि जो पेशेंट होता है उसको वॉकर से चलना पड़ेगा या केन से चलना पड़ेगा। तो उसके पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए अपर बॉडी में कि वो अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ के काम अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के साथ कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।